नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच हर दिन नए खुलासे कर रही है। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस हाई प्रोफाइल केस में अब आरोपियों के पास से लाखों रुपए की बरामदगी, राम राज्य कोष लिखे रहस्यमयी बक्से की बरामदगी और योग केंद्र की भूमिका को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जांच की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी को 15 जुलाई तक अतिरिक्त समय दिया गया है। आखिर चढ़ावे का पैसा कहां गया, इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं और क्या रहस्यमयी बक्से का राज है। तो तस्वीर में आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां लगातार जांच की जा रही है। दर परतर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच टिन्नू यादव के पास से रुपए बरामद किए गए हैं। लवकुश मिश्रा के पास से 14 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जांच लगातार जारी है। तो राम मंदिर दान चोरी मामले में हर एक दिन नया खुलासा हो रहा है। आरोपी अविनाश के पास से 20 लाख से ज्यादा रुपए मिले हैं। इसके साथ ही अविनाश शुक्ला के पास से एक चेन भी बरामद हुआ है। टिन्नू यादव के पास से भी पैसे बरामद हुए हैं। इसके अलावा लवकुश मिश्रा के पास से 14 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। और प्रणवीर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रण, देखिए लगातार जांच जारी है। अविनाश शुक्ला के पास से कई लाख रुपए बरामद किए गए। इसके साथ ही लवकुश के भी पास से 14 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं। और क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या इनसे पूछताछ की गई? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज 1 जुलाई यानी कि आज एसआईटी को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का और मोहलत दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से जो लखनऊ के जो कमिश्नर हैं विजय विश्वास पंत एसआईटी टीम में, इन्होंने संजय प्रसाद को अपनी जो प्रथम रिपोर्ट थी उसको प्रस्तुत किया था। उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और 8 लोगों को कहीं ना कहीं जेल भेजा गया था। अब तक अगर बात करें सूत्रों के अनुसार तो 80 लाख रुपए अब तक बरामद हो चुका है, जिसमें मनीष कुमार यादव जो है उनके पास से लगभग 2 लाख रुपए बरामद हुआ है। चौड़ेश जो पांडे उनके पास से लगभग 18 लाख रुपए से ज्यादा बरामद हुआ है। और दूसरा अंकल्प मिश्रा जो है उनके पास से 16 लाख रुपए से ज्यादा बरामद हुआ है। राम शंकर यादव है उनके पास से 1 लाख रुपए से ज्यादा बरामद हुआ है। और राम शंकर मिश्रा जो है उनके पास से 7,32,000 यानी कि लगभग 7.5 लाख से ऊपर पैसा बरामद हुआ है। लवकुश मिश्रा के पास से भी बरामद हुआ है 14 लाख। और अविनाश शुक्ला जो है उनके पास से भी 20 लाख रुपए से अधिक बरामद हुआ है। इनके पास अमेरिकी डॉलर जैसे धातु तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि इन्होंने चंदा के जो पैसे थे उससे तमाम प्रकार के धातु, सोना, आभूषण तमाम ऐसा खरीद करके इन्होंने डंप किया था। उसको पुलिस ने रिकवरी किया है। और वहीं अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से जो बारकोड का इस्तेमाल किया गया, राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर जो बारकोड का इस्तेमाल किया गया, उसमें प्राइवेट अकाउंट इन्वॉल्व थे, जो कि पैसा सीधे भक्तों को लगता था कि हम राम जन्मभूमि ट्रस्ट में देते थे। सो भी होकर के आता था कि राम भूमि ट्रस्ट लिख करके आ रहा था, लेकिन वो जो पैसा जाता था वो निजी अकाउंट में जाता था। तो तमाम ऐसे चीज हैं जिसपे जो है जांच हो रही है। और जैसे जैसे जांच हो रही है तैसे तैसे कहीं ना कहीं इसकी कड़ी खुलती चली जा रही है, इसके चैन खुलते चले जा रहे हैं। वहीं अब जो सिक्योरिटी एजेंसी है बनारस की, उस पर भी कई कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। कई कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। तो तमाम ऐसी चीज है, तमाम ऐसे पहलू हैं जिसकी बारीकी से जांच होगी। और वहीं अयोध्या के कार्यक्रम में, अयोध्या में जिस तरीके से चोरी हुई और अयोध्या के इर्द गिर्द ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। दोबारा उत्तर प्रदेश के मुखिया जो कि फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, हिंदुत्ववादी माने जाते हैं, आज उनका
पूरे देश में, पूरे विश्व में उनकी डंका बज रही है एक प्रकार से। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे अन्य प्रदेशों में भी जब चुनाव हुआ है तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची है। सनातन को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा था, सनातन धर्म की बात की जा रही थी, अयोध्या, काशी, मथुरा की बात की जा रही थी, उसमें इतना बड़ा आरोप और इतने बड़े चंदा चोरी की जो बात निकल करके आई है, ये कहीं ना कहीं सनातन प्रेमियों के लिए एक तेज वाली बात है, एक कसक है। और इसका मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि इसका बारीकी से जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी एकदम क्लियर हो, किसी भी प्रकार से किसी को नाजायज फंसाया ना जाए और जो जिन्होंने ये कुकृत किया है उनको किसी भी प्रकार से बचाया ना जाए। इसीलिए एसआईटी को 15 दिन का और मोहलत दिया गया है, इसलिए बारीकी से जांच हो रही है। जी बिल्कुल, लगातार जांच देखिए हो रही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है, क्या मंदिर ट्रस्ट या प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, प्रतिक्रिया अभी किसी भी प्रकार से कोई बयान नहीं आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से जो है चंपत राय ने कहा है कि इतना बड़ा हम अपने ऊपर ठेस लेकर के या इतना बड़ा कलंक लेकर के हम नहीं जा सकते, यानी कि चंपत राय और ट्रस्ट एक तरफ से बारीकी से इस मामले की भी जांच चाह रहे हैं। वहीं जिस तरीके से जो लखनऊ जो अयोध्या बार एसोसिएशन है, उन्होंने एक निर्णय किया था बैठक में कि हम किसी भी प्रकार से इनका मुकदमा नहीं लड़ेंगे। उसका विश्व हिंदू परिषद ने इससे आपत्ति जताई है कि जब तक किसी के ऊपर कोई दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको किसी भी प्रकार से चोर कहना बिल्कुल गलत होगा। और ये जांच का विषय है, एसआईटी जांच कर रही है, हर पहलू पर जांच कर रही है। कोषाध्यक्ष का भी अभी तक न तो पुलिस ने बयान दर्ज किया था, न तो एसआईटी ने बयान दर्ज किया था, लेकिन जिस तरीके से कोषाध्यक्ष को भी नोटिस गई है, उनका भी बयान दर्ज होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक कड़ी है, एक पहलू है। और बिल्कुल ये सही बात है, जिस तरीके से जो है जो धर्मगुरु है, धर्मगुरुओं ने भी कई चंपत राय के पक्ष में खुल करके उन्होंने बोला है कि चंपत राय की जो देन है, जो चंपत राय की लड़ाई है, जो चंपत राय का समर्पण है अयोध्या के लिए, वो भुलाया नहीं जा सकता है। और इतने बड़ी चोरी कांड में चंपत राय का हाथ होना, ये भी कहीं ना कहीं अविश्वसनीय है। एक धर्मगुरु ने तो यहाँ तक कहा है कि हम धर्म का जो डंडा है उसको तोड़ देंगे अगर चंपत राय का कहीं नाम उसमें चोरी में सिद्ध हुआ। यानी कि अभी तो ये आरोप प्रत्यारोप और जांच का विषय चल रहा है, इसमें किसी के ऊपर डायरेक्टली पूरा आरोप लगा देना ये अभी कतई उचित नहीं होगा। और जो भी जानकारी मिल रही है अभी सूत्रों के अनुसार मिल रही है, किसी भी प्रकार से कोई बयानबाजी निकल करके नहीं आई है। जो भी चीजें हैं वो पुलिस और एसआईटी मिल करके जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसका कितना अपराध है और किस तरीके से उनको सजा मिलेगी। और निश्चित तौर पे जो भी अपराधी उसमें मिलेंगे, जो भी चोर या कुकृत्य वाले लोग मिलेंगे, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बिल्कुल वो बच नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल प्रणवीर, देखिए अब तक कई बड़े नाम इसमें सामने आ चुके हैं, चाहे अविनाश शुक्ला की बात करें या फिर टिन्नू यादव की बात कर ले, कई बड़े नाम शामिल हैं इसमें। लेकिन क्या लगता है कि इस पूरे मामले में और लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है? नहीं, बिल्कुल जांच होगी। अनिल मिश्रा से लेकर के जो बड़े नाम आपने बताए और जो चर्चा में चल रहे हैं, ये ऐसे नहीं है। ये जो अभी 8 लोग सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं, ये इतने बड़े चंदा चोरी का मामला, इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद, इतना आप अगर देखें तो विश्व स्तर पे जो राम मंदिर का मुद्दा है और राम मंदिर का जो अयोध्या खासकर जो कड़ी बनी, वो आज विश्व की निगाहों में है। इसका कहीं नहीं कि ये उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात है, ये पूरे देश यानी कि विश्व की निगाहें इसमें है। इसका जब शिलान्यास हुआ था, इसका जब धर्म ध्वजा फहराया गया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, गृह मंत्री भी यहाँ आ चुके हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तो लखनऊ के ही हैं। देखिए कई बड़े राज खुल रहे हैं और अब सभी की नजरें इसी पर बनी हुई है कि आखिर कब इस पूरे मामले से पर्दाफाश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणवीर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मानसून पर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने कम बारिश को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने मंत्रालय को तैयारी के निर्देश दिए, विभागों से तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। कृषि, जल शक्ति समेत 10 मंत्रालय साथ काम करेंगे। पीएम मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक की है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में मानसून पर चर्चा हुई है, कम बारिश को लेकर प्रधानमंत्री ने इस बैठक में चर्चा की। कृषि, जल शक्ति समेत 10 मंत्रालय
साथ काम करेंगे। विभागों से तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश प्रधानमंत्री ने दिया। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताया गया, कैबिनेट की बैठक, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में मॉनसून पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कम बारिश को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही मंत्रालयों को तैयारी के निर्देश दिए और कृषि, जल शक्ति समेत 10 मंत्रालय साथ काम करेंगे। और एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई अहम बैठक। 9 जुलाई को गृह मंत्री करेंगे अहम बैठक। सभी राज्यों के डीजीपी, सुरक्षा एजेंसियों की बैठक बुलाई गई। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को लेकर बैठक बुलाई गई। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। 9 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह बेहद महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। सभी राज्यों के डीजीपी, सुरक्षा एजेंसियों की बैठक बुलाई गई। तो बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। 9 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अहम बैठक। सभी राज्यों के डीजीपी, सुरक्षा एजेंसियों की बैठक बुलाई गई। इसके साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 जुलाई को एक अहम बैठक करेंगे। सभी राज्यों के डीजीपी, सुरक्षा एजेंसियों की ये बैठक बुलाई गई, जहां अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को लेकर ये बैठक बुलाई गई। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, जहां 9 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। सभी राज्यों की डीजीपी, सुरक्षा एजेंसियों की ये बैठक बुलाई गई है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक बुलाई। 9 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह अहम बैठक करेंगे। सभी राज्यों के डीजीपी, सुरक्षा एजेंसियों की बैठक बुलाई। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां कानपुर कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को मिली मंजूरी। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया। परियोजना की लागत 7,145 करोड़ से अधिक। भोपाल कानपुर इकोनॉमी कॉरिडोर का हिस्सा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड से जुड़ेगा। आवागमन और निवेश को मिलेगी गति। औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। और सहारनपुर में सीएम योगी ने राम विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग कभी अयोध्या और भगवान राम के विरोध में खड़े थे, वही आज आस्था की चिंता करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मंदिरों का पैसा कब्रिस्तानों में जाता था, लेकिन अब वही लोग धार्मिक भावनाओं की बात कर रहे हैं। योगी ने सवाल उठाया, जब राम भक्तों पर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, तब इन लोगों की आस्था कहां थी? उन्होंने कहा कि आज गोली चलाने वाले ही अयोध्या की चिंता करने का नाटक कर रहे हैं। 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। कैराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था। ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। बहन और भाइयों, न बेटी तब सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। याद करिए 2011-12 में मुरादाबाद में डीआईजी पे हमला हो जाता है। मरा हुआ समझ करके लोग उपद्रवी वहां छोड़ करके तब गए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया, उनके केस वापस लेने का प्रयास कर रही थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों उन सभी उपद्रवियों को सजा भी करवा दी है। समाजवादी पार्टी तो जन्मजात सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन महापुरुषों के विरोधी रही है।
वाल्मीकि के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया होगा। 4 बार सत्ता में थी, संत रविदास जी के नाम पे कुछ नहीं किया होगा। 4 बार सत्ता में थी समाजवादी पार्टी। बहन और भाइयों, हमारी सरकार आई थी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने संत रविदास जी के जन्मभूमि काशी के सीर गोवर्धन में, वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों का कब्जे किए गए थे उस भूमि पर, उसको हटा करके वहां पर भी भव्य कॉरिडोर हमने संत रविदास जी के, सदगुरु रविदास जी महाराज की इस पावन धरा पर हम लोगों ने प्रस्तापित किया है। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। आप देखो ना इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वहां की सुविधा को देखने के लिए नहीं गए, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया था, जो मथुरा वृंदावन का विरोध कर रहे थे, जो सुखतीर्थ का विरोध कर रहे थे, उपेक्षित छोड़ दिया था, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं। अब सहारनपुर में मां शाकंभरी का भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और हमारा प्रयास है। अभी पिछले दिनों जब मैं आया था, मैं इसलिए आया था उस दिन, अचानक रात्रि को 10 बजे के बाद शिवालिक की पहाड़ियों में बरसात होने के कारण शाकंभरी देवी में निकलने वाले उस नाले में भी भारी पानी के कारण जन धन की हानि होने की संभावना थी। मैं आया था दौड़ करके। और बहनों और भाइयों, समय पहलट जारी होने का परिणाम था कि जन धन की हानि को रोकने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन आने वाले समय में सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, उस नाले में पानी आए चाहे सूखा रहे, लेकिन यातायात बाधित नहीं होगी। श्रद्धालुओं का मां के दरबार में जाना बंद नहीं होगा। ऐसे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हम वहां के लिए करने जा रहे हैं। कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। आज आप जाइए, अब आप चले जाइए शाकंभरी देवी के दर्शन करने के लिए। कितना शानदार कॉरिडोर बन रहा है, कितना वहां पे फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है। ये 2017 के पहले एक सपना था। पैसा तब भी था, लेकिन पैसे का उपयोग कहां करना है, इसके लिए विजन नहीं था। ये पैसा या तो सपा के गुर्गों के द्वारा खा लिया जाता था, या यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए चला जाता था। आज मां शाकंभरी का कॉरिडोर उसी पैसे से तैयार हो रहा है। यही कॉरिडोर आज उस पैसे से तैयार हो रहा है। ये जो सड़कें बन रही हैं, कई स्मार्ट रोड की सड़कें हैं, कई इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कहीं पे 4 लेन और 2 लेन की कनेक्टिविटी है, कहीं ब्रिजेज हैं। ये उसी पैसे से घर बन रहे हैं जो पैसा आज सहारनपुर में भी दिखाई दे रहा है। ये वही पैसा है जो वुड कार्विंग के कारीगरों के जीवन को उन्नयन करने के लिए लग रहा है। विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हो रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए खर्च हो रहा है, सरसावा में सिविल टर्मिनल के निर्माण में खर्च हो रहा है, रनवे की लंबाई बढ़ाने में खर्च हो रहा है। और पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री मावा ध्यान सत्कार योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र के पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
योजना शुरू होने पर सरकार ने जुलाई, अगस्त और सितंबर की 3 महीने की राशि एक साथ लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3,000 रुपए और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 4,500 रुपए मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी का 2022 विधानसभा चुनाव का आखिरी चुनावी वादा था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार में एक से अधिक पात्र महिलाएं हों तो सभी को योजना का लाभ मिलेगा और बाद में पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को भी 1 जुलाई से ही राशि दी जाएगी। और यूपी पुलिस में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर के तबादले। 194 इंस्पेक्टर का गैर जनपद ट्रांसफर हुआ। आईजी स्थापना यूपी पुलिस में जारी किया आदेश। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो आपको बता दें, यूपी पुलिस में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर के तबादले। ये बड़ी खबर। जहां आईजी स्थापना यूपी पुलिस में आदेश जारी किया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। जहां डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के तहत 194 पुलिस इंस्पेक्टरों को गैर जनपद स्थानांतरित किया गया है और इसके अलावा पीपीएस संवर्ग के 206 अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। जहां राज्य के विभिन्न जनपदों यूनिटों से 194 निरीक्षकों को गैर जनपद भेजा गया है। डीजीपी मुख्यालय ने 20 महिला आरक्षियों अधिकारियों सहित कुल 206 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जहां इन तबादलों का असर राज्य के 65 से अधिक जिलों पर पड़ा है। इसमें कमिश्नरेट और विशेष शाखाएं शामिल हैं। यह स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड की संस्तुति और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 194 इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सीमेंट बिल्डिंग में पुलिस का छापा। 11वें फ्लोर पर देर रात से चल रही छापेमारी। साइबर फ्रॉड के मामले में पुलिस की छापेमारी। विभूति खंड पुलिस समेत एडीसीपी क्राइम मौजूद। भारी पुलिस पर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद। छापेमारी में कई लोग हिरासत में, पूछताछ जारी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, लैपटॉप भी बरामद। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। पुलिस हिरासत में है। देश के कई राज्यों में करते थे साइबर फ्रॉड। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ के हालिया हादसों के बाद अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तेज है, लेकिन गाजियाबाद की वेब सिटी से सामने आई तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। जीडीए द्वारा सील किए गए स्विमिंग पूल में कथित तौर पर आज भी टिकट काउंटर खुला है। लोग स्विमिंग कर रहे हैं और गतिविधियां सामान्य रूप से जारी है। मुख्य गेट पर सीलिंग नोटिस लगा होने के बावजूद संचालन होने के दावे प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुल वास्तव में सील है तो संचालन कैसे हो रहा है, और यदि यहां कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। अब सभी की नजर जीडीए की अगली कार्रवाई पर टिकी है। दिल्ली और लखनऊ के दर्दनाक हादसों ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे सभी अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, प्रदेश भर में ऐसी अवैध इमारतों और व्यावसायिक गतिविधियों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन गाजियाबाद के वेब सिटी इलाके से सामने आई तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही हैं। यहाँ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने एक अवैध स्विमिंग पूल को सील करने की कार्यवाही तो की, लेकिन क्या ये कार्यवाही सिर्फ कागजों तक सीमित है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्य गेट पर जीडीए का सीलिंग नोटिस चस्पा है और सीलिंग की कार्यवाही भी तस्वीरों में दिख रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि इसके बावजूद स्विमिंग पूल धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। वीडियो में टिकट काउंटर खुला दिखाई दे रहा है, अंदर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और स्विमिंग पूल में गतिविधियां लगातार जारी हैं। यानी जिस परिसर को सुरक्षा कारणों से सील किया गया, वहां खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि जीडीए की सील के बाद भी ये अवैध स्विमिंग पूल संचालित हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है।
क्या सीलिंग सिर्फ दिखावे के लिए की गई थी या उन अधिकारियों की जिन्होंने कार्रवाई की थी उनकी कार्रवाई सिर्फ नोटिस चस्पा तक सीमित है? दिल्ली लखनऊ जैसे हादसों से भी अगर सिस्टम सबक नहीं ले रहा तो ये लापरवाही किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण देने जैसा है। अब देखना होगा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इस पूरे मामलों में सिर्फ कागजी कार्रवाई ही करेगा या वास्तव में नियमों का पालन भी सुनिश्चित करेगा। मैं शिवा गुप्ता, गाजियाबाद, भारत अपडेट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे भारत अपडेट। नमस्कार।